ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैंने पैकिंग किया है वो किस तरीके से मैंने पैक किया है सबसे पहले, और हम ये भी देखेंगे कि मैंने इसमें कौन सी गलतियाँ की है ताकि आप इसको रिपीट ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एयर इंडिया में जा रहा हूँ तो मैं महाराजा ऑफर के लिए एलिजिबल हूँ। और इस महाराजा ऑफर में क्या होता है कि अगर इंडिया से कनाडा आप जा रहे हो एक वैलिड स्टडी परमिट पे, तो आपको 23 kgs का एक और एडिशनल यूनिट आपको ले जाने को मिलता है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है वो मेरा एडिशनल यूनिट है। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ एडिशनल यूनिट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो लार्ज बैग्स है मेरे पास। आप जो यहाँ पे देख रहे हो ये लार्ज है, उसके पीछे एक और लार्ज है। ये मीडियम बैग है, मतलब ये 75 सेंटीमीटर्स है इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली। ये 65 सेंटीमीटर्स है, तो लार्ज, मीडियम और फिर एक जो स्मॉल आती है कैबिन बैगेज के लिए, उसकी जगह पे मैंने ये डफल बैग लिया था। और ये मुझे वीआईपी में इसके साथ ऑफ़र में ही मिल गया था, तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैं स्मॉल अगर लेता हूँ तो फिर ये पॉलीप्रोपिलीन की बैग मुझे हर बार हर जगह पे लेके घूमनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं डफल बैग को कैबिन बैगेज के लिए लेता हूँ तो क्या होता है कि मुझे अगर कहीं पे शॉर्ट ट्रिप भी आज के बाद कभी करनी है, कनाडा के अंदर ही कहीं पे भी अगर जाना है, या फिर यूएसए में अगर मुझे जब वीज़ा मिल जाता है, ट्रैवल वीज़ा यूएसए का, तो मैं यूएसए जा सकता हूँ। तो ये बैग जब डफल बैग रहती है तो मुझे काम आती है, तो मुझे हर जगह पे वो पॉलीप्रोपिलीन की स्मॉल बैग ले जाने का बर्डन नहीं रहता। तो इसलिए मैं इसको स्मॉल बैग की तरह ले जा रहा हूँ। तो ये क्योंकि कैबिन बैगेज है, इसकी लिमिट है 7 kgs। इसके अलावा मेरे पास एक लैपटॉप बैग होगा जिसकी लिमिट है 3 kgs। तो ये दोनों लैपटॉप और हैंड बैगेज मिला के 10 kgs है। तो ध्यान रखना लगेज फिल करते वक्त कि दोनों के बीच में 10 kg से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये तीनों की लिमिट है 23 kgs ईच। ये चौथी बैग है मेरी, और ये टेम्परेरी बेसिस पे ही है। इसका रीज़न ये है कि मैं जहाँ पे फ़्लाइट बोर्ड करने जा रहा हूँ वो यहाँ से काफ़ी घंटे दूर है, तो ओवरनाइट स्टे मैं वहाँ पे करूँगा। तो इस बैग में आप ऐसे ही सामान रखो कि जो परमानेंटली वापस ही जाने वाले, ऐसे ही जीन्स जो आप वहाँ पे नहीं ले जाने वाले हो, ऐसे ही शर्ट और टी शर्ट जो आप वहाँ पे साथ में नहीं ले जाने वाले हो, ऐसी एक बैग आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आप ऐसे कोई फॉर एग्जांपल गुजरात से हो तो बड़ौदा जा रहे हो बोर्ड करने के लिए, या अहमदाबाद जा रहे हो, या फिर कहीं और से भी आपके स्टेट में, अगर आपके विलेज में, आपके टाउन में, आपकी सिटी में अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं हो रही या कहीं और से आपको सस्ती मिल रही है, तो आपको ये देख लेना चाहिए ऑप्शन। अब देख लिया आपने कि मेरे पास लगेज कितना है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, और डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से किया है कि मुझे ये जो मेरा क्वारंटाइन पीरियड है और मेरा जो रहने का है वो सब में मुझे मिनिमम कन्फ्यूजन है। तो जैसे देखो, हैंड बैगेज का बहुत सिंपल लॉजिक है। जो भी इन सब में नहीं मेरे कपड़े फिट हो रहे थे, जो भी नहीं हो रहा था, वो उठा के मैंने हैंड लगेज में डाल दिया है। अब क्योंकि मेरे मील्स ऑलरेडी बुकड है तो मुझे इतना खाना साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है फ़्लाइट के अंदर, तो फूड इसमें नहीं है। एक आध दो मेरी बुक्स इसमें डालूंगा जो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वो बुक्स में डालूंगा। उसके बाद मैं इसमें मैंने जो ये छोटी बैग आपको दिख रही है, इस छोटी बैग में बेसिकली हमने यही सारा सामान फिट किया है जो मुझे वहाँ पे खाने में काम आए। तो बेसिकली ड्राई स्नैक्स तो कम है, बट रेडी टू ईट पैकेट्स और ग्रेवीज़, रेडी टू ईट ग्रेवीज़, तो इससे मैंने पूरा बैग मेरा भर दिया है। और इसका रीज़न एक ही है कि मैं कम्प्लीटली अकेला जा रहा हूँ, ना मेरे साथ कोई होटल में रूम शेयरिंग करने वाला है, और ना ही मेरे साथ और कोई क्वारंटाइन में है, क्योंकि मेरा भाई है जो मेरे साथ नहीं आ पाया, और वो क्योंकि साथ में नहीं आ पाया तो मैं अकेला जा रहा हूँ। अगर हम साथ में रहते तो इतना सारा खाना ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि मैं अकेला हूँ, और इसके बाद क्वारंटाइन के बाद भी मैं कहाँ पे रहूँगा, क्या फैमिली के घर में होगा, कोई स्टूडेंट के घर में होगा, इसका कोई भी मेरे पास अभी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं खाना ऐसे लेके जा रहा हूँ कि मैं कहीं पे भी हूँ मुझे खाने की मैटर में प्रॉब्लम ना आए। और कपड़े का तो क्या ही है, जो इधर से रेट में मिलते हैं वो वहीं से भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े जो प्लेट्स और वो सब है वो वहाँ पे $1 से और कहीं से भी मिल जाती है। तो बेसिकली ऐसा कुछ वो नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी हमको लेके जानी चाहिए सबसे पहले। तो मेरे लिए ये खाने की प्रायोरिटी थी। आपके लिए अगर नहीं होगी तो आप इस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लो। तो रेडी टू ईट थोड़े पैकेट्स तो आप रखो ही जो आपको क्वारंटाइन के टाइम में काम आए, उसके बाद भी थोड़े मुझे काम आए, इसलिए मैंने इसमें खाना भरा है मोस्टली। और इसमें खाना भी भरा है और थोड़े कपड़े भी हैं मेरा। ऐसा नहीं है कि टोटल 23 kgs खाली मेरा खाना ही है, इसमें मेरे कपड़े भी है ट्रेडिशनल जो मैं लेके जाने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाकी जैसे वेजिटेबल कटर और वो सब मैंने जैसे आपको बताया। तो ये फूड की बैग है परमानेंटली, तो फूड की और ऐसे चीज़ें जो मुझे ज़्यादा खोलनी नहीं। तो जब मैं क्वारंटाइन में होऊंगा तो मुझे ये बैग खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद ये जो मेरी बैग है
इसमें मैंने क्या किया है कि ये पूरी मेरी क्वारंटाइन की बैग है, इन द सेंस के इसमें वो सारे बर्तन और सारे कपड़े जो मुझे क्वारंटाइन के टाइम में काम आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इस बैग में हैं। और पीछे वाली जो बैग है वो एक ऐसी बैग है जो मुझे बहुत लंबे टाइम तक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपके कुछ कपड़े, आपके ट्रैक सूट्स, आप जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको 15 दिन पहले 15 दिन के लिए तो नहीं चाहिए होगी, उनको आप उस तरीके के बैग में रखो जिसको आपको कम खोलनी पड़े। तो अब क्या होगा कि भाई अब मैं जब क्वारंटाइन करूँगा तो मुझे तीन बैग्स नहीं खोलनी पड़ेगी। अब मुझे पता है, मेरे पास लिस्ट है कि कौन सी बैग में कौन सा सामान है। तो इस तरीके से मुझे डिवीज़न ये काम आया है। तो बेसिकली अभी तो यही है कि डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मेरे में प्रॉब्लम क्या आया, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे को ज़्यादा खाना लेना पड़ा। तो प्रॉब्लम ये आया कि बहुत सारे जो मेरे कपड़े थे, जैसे मेरे सूट है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स कुछ डाल दिए, लेकिन उसके ऊपर की जो हम वो कोटी पहनते हैं वो नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैंने ली है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि सबको लेनी चाहिए, मैंने ली है क्योंकि मुझे पसंद है और मैंने बनवाए थे तो मैं ले रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि अगर मुझे खाना ज़्यादा ले जाना है तो मुझे उस पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो पैकिंग के टाइम पे आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपको सामान कौन से ले जाना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कोई भी हालत में भूलनी नहीं चाहिए, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। फॉर एग्जांपल ये ग्लासेस, तो ग्लासेस आप ज़्यादा बनवा के जाओ। सूट्स है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप जब सूट सिलाने जाओगे तो पता चलेगा कि इतना एक्सपेंसिव है। और सूट मतलब मैन वाला सूट, वो सलवार कमीज़ वाला हिंदी वाला सूट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो मैन का जो सूट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। सलवार कमीज़ तो वहाँ पे पता नहीं बनती होगी नहीं बनती होगी लेडीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। जो टेलर्ड आइटम्स है वो यहाँ पे आपको चीप मिलेगी। यही चीज़ जब आप वहाँ पे बनवाने जाओगे तो उसका भी लेना ज़रूरी है। फॉर्मल शूज़ हो गए आपके, तो ऐसी जो भी सारी चीज़ें जो आपको पता चलती है वो आपको प्रायोरिटाइज़ करनी है सबसे पहले, कि आपको कितनी चीज़ें ले जानी है, और उसके बदले में आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। जितने मैंने वेसल्स आपको दिखाए थे उसमें से वेसल्स मैंने कम किए, और इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं और मेरा भाई साथ में ही जा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो आएगा ही, तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इसलिए मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि जितने सारे आपके वेसल्स हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको उसमें से डिसाइड करना है कि आपको कौन से वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, आपको कौन से वहाँ पे जाके लेने हैं। अगर आपके ऑलरेडी वहाँ पे कोई है, फ्रेंड्स है, तो पहले से एक बोल सकते हैं कि रनिंग हाउस में अगर आप जा रहे हो कि ऑलरेडी घर चल रहा है उसमें एक आप ऐड हो रहे हो, तो आपको ये ज़्यादा टेंशन सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ है ये है कि स्पाइसेस आपको ज़्यादा ले जाने हैं, मसाले ले जाने हैं आपको। और बोलते हैं कि जो वो कॉन्डिमेंट्स हम जो साथ में डालते हैं, जैसे इलायची हो गया, हींग हो गया, ये अगर सारी चीज़ें जो आप ले जाते हो, कुछ पत्ते ले जाते हैं हम, हो सके तो ले जाओ साथ में, क्योंकि वहाँ पे आपको इतने अच्छे शायद ना मिले, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी और योर सबर्ब्स। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, इसलिए ये भी मुझे थोड़े कपड़े कम कर देने पड़े, और ये जो सारे कपड़े हैं मेरे वो फिर मुझे पार्सल में आएंगे। पार्सल का भी एडिशनल कॉस्ट तो लगता ही है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल टाइम है, तो हमें एक के बाद एक जैसे ही हम प्रोसेस शुरू करते हैं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन खड़े होते हैं। तो उस टाइम पे बस हमें इतना देखना है कि हम इसमें अपना सॉल्यूशन कैसे निकालें, और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह मत देखो, उसको अपॉर्चुनिटी देखो कि भाई चलो ठीक है, इस बहाने कुछ सीखने को मिला, या फिर मेरे कपड़े कम आए तो एटलीस्ट मेरे पास खाना तो सफिशिएंट है। तो ये सारी चीज़ें होती है अगर आप पैकिंग करो। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो काम में आ जाए। और सबसे पहले मैं आपको दो ही चीज़ें बता दूंगा लास्ट में, कि प्रायोरिटाइज़ करो और क्लासीफाई करो, इस तरीके से कि आपका मिनिमम आपके ऊपर बर्डन है और मैक्सिमम आपका यूटिलाइजेशन हो जाए इस लगेज का। क्योंकि अगर एक्सेस बैगेज हुआ तो एक्सेस बैगेज में आपको एक्स्ट्रा $130 देने पड़ेंगे अगर आप एयर इंडिया से जा रहे हो। एक्स्ट्रा बैगेज वो किसको बोलते हैं? 23 kg से ज़्यादा है पर 32 kg से कम है। फॉर एग्जांपल ये अगर मेरी बैग है, ये 23 kg से ज़्यादा हो गई लेकिन 32 kg से कम है, तो पर केजी रेट नहीं है इसमें, मेरे को फ्लैट $130 उनको देने पड़ेंगे US। तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे जाके आपको सामान निकलवाए नहीं, या फिर वहाँ पे जाके आपको लास्ट ऑप्शन में ये एक्स्ट्रा चार्जेस ऐसे रेट के ना देने पड़े। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी हेड। अभी तक अगर आपका स्टैम्प होके पासपोर्ट नहीं आया या पेमेंट लिंक नहीं आई है तो आई विल प्रे कि आप लोगों का जल्दी प्रोसेस खत्म हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी हेड। थैंक यू सो मच।